आज राष्ट्रपति रईसी की अंतिम विदाई होगी। ईरान के तबरीज में अंतिम विदाई दी जाएगी। रईसी के निधन पर ईरान में 5 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। शुक्रवार को सुपुर्दे खाक होंगे इब्राहिम रईसी। और बड़ी खबर है, ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जरीफ का आरोप है हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे यूएस का हाथ, यानी अमेरिका का हाथ। ये अंदेशा जताया जा रहा है यूएस ने कराई रईसी की हत्या। जावेद जरीफ का कहना है यूएस के प्रतिबंधों की वजह से क्रैश हुआ है और प्रतिबंधों की वजह से नहीं मिले पुर्जे। तो देखिए, बहुत बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं अमेरिका के ऊपर, जिसमें जावेद जरीफ की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पहेली बन चुका है ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश। सवाल उठ रहे हैं कि रईसी की हत्या की गई या हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। अगर हत्या की गई तो इसका कनेक्शन ईरान से है या विदेशी एजेंट इसके पीछे है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद कई ऐसे सुराग मिले हैं जो साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे दुनिया के कई देशों की खुफिया एजेंसियां हो सकती हैं, जैसे अमेरिका की CIA या फिर इजराइल की मोसाद। TV9 की ग्लोबल पड़ताल में हम आपको इस क्रैश के 10 सीक्रेट बताने वाले हैं। दुनिया के 7 देशों से TV9 भारतवर्ष की इस तहकीकात में क्रैश से 5 मिनट पहले के 10 राज खुलने वाले हैं। जिस हेलीकॉप्टर की तलाश ईरानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक चली, उसका मलबा एक पहाड़ी पर मिला। ये मलबा विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। इस मलबे के साथ मिले शव दुनिया में महासंग्राम करा सकते हैं। क्योंकि माना यह जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का नहीं बल्कि षड्यंत्र का शिकार हुआ है। उन्नीस मई के दोपहर तक सब कुछ ठीक था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपने अजरबैजानी समकक्ष इल्हाम अलीयेव के साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए अजरबैजान पहुंचे थे। दो बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद अजरबैजान से रईसी ईरान के लिए रवाना हुए। स्थानीय समय के मुताबिक 19 मई के दोपहर 1 बजे रईसी और अलीयेव ने गिज गलासी डैम और खोडा अफरीन डैम का उद्घाटन किया। इसके बाद खोडा अफरीन डैम से रईसी के हेलीकॉप्टर बेल 212 ने उड़ान भरी। इस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ईस्ट अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती, तबरीज मस्जिद के इमाम आयतुल्ला अल हाशमी, डॉक्टर मलिक रमहती, सैयद मेहदी मसावी, पायलट और पायलट के सहायक सहित क्रुचेव नाम का शख्स सवार था, जिसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। जैसे ही इन लोगों को लेकर रईसी का हेलीकॉप्टर जोल्फा के नजदीक ऊजी पहुंचा, क्रैश हो गया और अकिंसी ड्रोन से हेलीकॉप्टर की पहचान होने के बाद यहीं रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। 19 मई को पूरी रात तलाश जारी रही। कई देशों की टीमों के साथ ईरान की 80 टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी रही। बीस मई के सुबह हेलीकॉप्टर का केवल पिछला ही हिस्सा मिला। पहली आशंका जताई गई कि इस हेलीकॉप्टर पर हमले के पीछे इजराइल हो सकता है। जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहां इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के कई ठिकाने हैं।
अफारीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से उड़ान भरने के बाद रईसी का हेलीकॉप्टर बेल 2212 ईरान बॉर्डर पर जुल्फा के नजदीक पहुंचा। यहां अजरबैजानी सीमा में मोसाद के कई सीक्रेट ठिकाने बताए जाते हैं। खास बात यह है कि रईसी का हेलीकॉप्टर 40 से ज्यादा साल पुराना था। मोसाद इसके सिस्टम को आसानी से हैक कर सकता है और आशंका है कि मोसाद ने हेलीकॉप्टर पर इलेक्ट्रॉनिक हमला किया हो। माना जा रहा है कि यह हमला हेलीकॉप्टर के नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम पर किया गया होगा। मोसाद ने इलेक्ट्रॉनिक हमला करके हेलीकॉप्टर का सैटेलाइट कनेक्शन काट दिया होगा। इस हमले से हेलीकॉप्टर का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया होगा और इसके बाद हेलीकॉप्टर तय रूट से भटककर बहुत दूर चला गया होगा। कंप्यूटर सिस्टम ठप होने से पायलट को ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा होगा और पहाड़ी से टकराकर क्रैश की आशंका जताई जा रही है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है जिससे महासंग्राम की आशंकाएं भड़क उठी। क्रैश के पीछे खराब मौसम वजह बताई जा रही है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन के दौरान भी कोहरा जबरदस्त था। लेकिन मलबा मिलने के बाद सामने आए वीडियो साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। इसका दूसरा प्रमाण है कि हेलीकॉप्टर के टुकड़े काफी छोटे हैं और मलबा बड़े इलाके में फैला है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि क्या हेलीकॉप्टर में पहले ब्लास्ट हुआ और विस्फोट से छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद वो पहाड़ी पर गिरा। तीसरा सबूत है कि क्रैश से पहले पायलट ने कोई आपातकालीन संदेश नहीं दिया। क्या हेलीकॉप्टर में अचानक धमाका हुआ? अजरबैजान से 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़े, लेकिन राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर ही खराब मौसम का शिकार क्यों हुआ? अंतिम समय पर विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान को रईसी के हेलीकॉप्टर में क्यों बैठाया गया? क्या दोनों रईसी और अब्दुल्लाहियान साजिश का प्राइम टारगेट थे? क्या यह तय हो चुका था कि बेल 212 को क्रैश किया जाएगा? गाजा की जंग के बाद इजराइल के साथ ईरान के खराब रिश्ते और अप्रैल के महीने में मिसाइल के हमलों के बाद यह तय था कि इजराइल का टारगेट ईरान का पूरा सिस्टम है। इजराइल के गाजा लक्ष्य पूर्ति में ईरान सबसे बड़ा बाधक है और अमेरिका की अरब नीति में भी सबसे बड़ी अड़चन है। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि रईसी के हेलीकॉप्टर को साजिश के तहत गिराया गया। साजिश का शक कई और वजहों से भी पुख्ता होता है। उड़ान से पहले मौसम की जानकारी जुटाई जाती है, तो क्या खराब मौसम की जानकारी रईसी के हेलीकॉप्टर क्रू को समय पर नहीं दी गई? एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि क्रैश से कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर के पायलट ने कम्युनिकेशन रेडियो बंद कर दिया। पायलट ने ऐसा क्यों किया? खबर यह भी है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले उसमें सवार एक शख्स किसी बाहरी शख्स के संपर्क में था। क्या हेलीकॉप्टर रूट के बारे में जानकारी लीक की गई? सवाल यह भी है कि उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की जांच और मौसम की सटीक जानकारी क्यों नहीं जुटाई गई? अगर रईसी की हत्या हुई है तो यह साजिश अरब सहित इंटरनेशनल संकट बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरानी अंतरिम राष्ट्रपति मुखबर की बैठकों का दौर जारी है। ईरान के सभी मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की है। ईरान के नए कार्यवाहक विदेश मंत्री का ऐलान किया गया है। अली बाघेरी बनाए गए हैं कार्यवाहक विदेश मंत्री। ईरान के उप विदेश मंत्री रहे हैं अली बाघेरी। तो अली बाघेरी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईरानी अंतरिम राष्ट्रपति मुखबर की बैठकों का सिलसिला जारी है और इस बैठक में वो बड़े फैसले भी ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश की जिस थ्योरी पर सबसे ज्यादा शक जताया जा रहा है उसका कनेक्शन इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद से है। दरअसल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रईसी के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना हादसा नहीं बल्कि एक खूनी साजिश है और इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया है। और जानते हैं चीन ने क्रैश कांड का मास्टरमाइंड इजराइल और मोसाद को क्यों बताया? दरअसल इसके पीछे की वजह है इजराइल ईरान की दशकों पुरानी अदावत। ईरान के बड़े चेहरों को खत्म करने से जुड़ा मोसाद का खुफिया मिशन। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेतन्याहू के ऑर्डर पर मोसाद ने क्रैश कांड का ब्लूप्रिंट तैयार किया? देखिए इस रिपोर्ट में। अजरबैजान से सटा ईरान का सरहदी इलाका जुल्फा।
जो ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 600 किलोमीटर दूर है। उसी जोल्फा के ओजी गांव में ईरानी प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। करीब 15 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद ईरानी सेना ने प्रेसिडेंट रईसी समेत 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। लेकिन अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, बावजूद इसके ये साफ नहीं हो पाया है कि प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर अचानक हवा में क्रैश कैसे हुआ। क्या हेलीकॉप्टर में किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट था? क्या घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई? रईसी के काफिले में शामिल बाकी 2 हेलीकॉप्टर कैसे बचे? अब तक ईरान की तरफ से रईसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग से जुड़ा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और ना ही यह पुष्टि की गई है कि आखिर प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ। ईरानी सेना और जांच एजेंसियां फिलहाल हेलीकॉप्टर क्रैश कांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हैं। मगर इसी बीच चीन के मुखपत्र यानी ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया है। वो ये, ईरान के प्रभावशाली लोगों को खत्म करने में हमेशा इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ रहा है। ऐसे में प्रेसिडेंट रईसी के हेलीकॉप्टर का अचानक ही क्रैश होना इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि TV9 भारतवर्ष चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के दावे की पुष्टि नहीं करता, मगर ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इजराइल और ईरान की अदावत दशकों पुरानी रही है। हाल ही में हमास और ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को लेकर इजराइल ईरान में जंग जैसे हालात तक बन गए थे। और वैसे भी इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का अतीत ही रहा है ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना, जिनमें शामिल है ईरान के पूर्व टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी, जो इराक की राजधानी बगदाद में ड्रोन हमले में मारे गए। दावा किया जाता है कि मोसाद ने ही सुलेमानी की सटीक लोकेशन अमेरिका को मुहैया कराई थी। दूसरा नाम है सीरिया और लेबनान में IRGC के टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी का, जिन्हें इजरायली सेना ने हवाई हमले में मार गिराया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरान के दूतावास पर लड़ाकू विमानों से स्ट्राइक करके। वहीं तीसरा नाम है IRGC के ही डिप्टी कमांडर मोहम्मद हज रहीमी का, जो सीरिया में तैनात थे। ईरानी दूतावास पर IDF की स्ट्राइक में मोहम्मद हज रहीमी भी मारे गए। तो क्या इसी फहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए इजराइल ने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को मारा? क्या मोसाद ने रईसी के हेलीकॉप्टर को क्रैश करवाने में अहम भूमिका निभाई? तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया में हेलीकॉप्टर क्रैश कांड से जुड़ी नई थ्योरी सामने आ रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा नहीं बल्कि खौफनाक साजिश है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर प्रचंड ड्रोन स्ट्राइक की थी। इजराइल के कोने कोने को बारूद से पाट दिया था। उसी का पलटवार करते हुए इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी ने ईरानी प्रेसिडेंट रईसी का डेथ वारंट तैयार किया और बेहद ही शातिर तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश कांड को अंजाम दिया। मगर इसी बीच रईसी की मौत से जुड़ी एक थ्योरी ने हर किसी को सन्न कर दिया है। वो ये कि पहले इराक में सुलेमानी, फिर सीरिया में तैनात IRGC के टॉप कमांडर जाहिदी और हज रहीमी का मारा जाना, और अब रईसी की मौत। दरअसल इन चारों लोगों की मौत की असल वजह है ईरानी प्रॉक्सी। आपको बता दें कि ईरान के यही वो 4 चेहरे हैं जिन्होंने पूरे अरब में ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को खड़ा किया। इराक से सीरिया तक, लेबनान से यमन तक, यहां तक कि गाजा और वेस्ट बैंक में जितने भी ईरान समर्थित संगठन थे, उन्हें मजबूत करने में इन्हीं 4 चेहरों का हाथ था। साल 1995 में सुलेमानी, रईसी और मोहम्मद रजा जाहिदी ने ईरानी प्रॉक्सी संगठन की नींव रखी। और जानते हैं, अरब के 6 देशों में करीब 14 प्रॉक्सी संगठनों को मजबूती के साथ खड़ा किया गया।
मसलन इराक में रईसी सुलेमानी और रजा जाहिदी की तिकड़ी ने कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, अल बद्र संगठन और कताइब सैयद अल शुहदा जैसे संगठनों को समर्थन दिया। वहीं सीरिया में ईरान ने ज़ायनाबियोन ब्रिगेड, फातेमियोन ब्रिगेड और इस्लामिक रेजिस्टेंस से प्रॉक्सी संगठन तैयार किए। सीरिया के इस प्रॉक्सी संगठनों की जिम्मेदारी IRGC के डिप्टी कमांडर मोहम्मद हज रहीमी के पास थी। लेबनान में रईसी और सुलेमानी ने हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठन को तैयार किया और हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी सौंपी गई। आपको बता दें कि साल 1995 के बाद से ही ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को धड़ल्ले से हथियारों की सप्लाई करता रहा ताकि अमेरिका, इजराइल जैसे मुल्कों के पांव अरब से उखाड़ सके। मगर गाजा जंग के आगाज के साथ ही अगर इजराइल और अमेरिका के लिए कोई सबसे बड़ी चुनौती बना तो वो ईरान के प्रॉक्सी संगठन ही थे, जो इजराइल पर चौतरफा प्रहार कर रहे थे। हमास गाजा से इजराइल को निशाना बना रहा था, हिजबुल्लाह लेबनान से उत्तरी इजराइल के इलाकों को दहला रहा था। तो वहीं इराक और सीरिया में मौजूद प्रॉक्सी संगठन अमेरिका के सैन्य बेस और एयरबेस को तबाह कर रहे थे। वहीं हूती लाल सागर में अमेरिका, इजराइल समेत तमाम पश्चिमी देशों के लिए खतरा बन चुका था। बस इसी प्रॉक्सी नेटवर्क को इजराइल तोड़ना चाहता था ताकि गाजा से हमास का खात्मा कर सके और फिर धीरे धीरे पूरे अरब में प्रॉक्सी संगठनों का वजूद मिटा सके। और शायद तभी ये आशंका जताई जा रही है कि प्रॉक्सी संगठनों की नींव रखने वाले सुलेमानी, रईसी और रजा जाहिदी को एक एक कर इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने मौत के घाट उतारा। हालांकि इजराइल ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है और रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को हादसा बताया है। लेकिन जिस तरह रईसी के हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की, जिस तरह उसका मलबा जंगल में मिला, वो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान के उपराष्ट्रपति से पुतिन की हुई है बातचीत और हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में जानकारी भी ली गई है। रईसी की मौत पर पुतिन ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। रूस ईरान के सामरिक सहयोग पर भी चर्चा की गई है। देखिए, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में पुतिन ने जानकारी ली है और जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई है। ईरान के उपराष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में उनसे जानकारी भी ली गई। रूस ईरान के सामरिक सहयोग पर भी चर्चा हुई है। हेलीकॉप्टर क्रैश पर बड़ा अपडेट है। तेहरान पहुंचा रईसी का शव। अब्दुल्लाहियन का शव भी तेहरान पहुंच गया है और तेहरान में दिया जाएगा राजकीय सम्मान। सम्मान के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी की जाएगी। ग्लोबल पॉलिटिक्स हो या फिर ग्लोबल वॉर फ्रंट, हर जगह ईरान की सक्रियता रही है, वो भी अमेरिकी और इजरायली खेमे के खिलाफ। यही वजह है कि रईसी दुश्मनों के टारगेट पर थे। धरती पर कई ऐसे देश हैं जो ईरान से दुश्मनी रखते हैं और ईरानी नीतियों की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए संभव है कि इन देशों ने रईसी की हत्या का षड्यंत्र रचा हो। रईसी की जान के दुश्मन कौन कौन से देश हो सकते हैं और इसकी वजह क्या हो सकती है, इस रिपोर्ट में समझिए। उन्नीस मई को ईरान अजरबैजान के बॉर्डर पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और ये ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज बन गई। ईरान में शोक की लहर दौड़ गई।
लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में रईसी की मौत का जश्न मनाया गया। ईरान दुनिया के बदलते शक्ति समीकरणों में अमेरिका का विरोधी और रूसी खेमे में भागीदार है। और इस रणनीति के पीछे माने जाते थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। इसीलिए इब्राहिम रईसी की हत्या की आशंका एक नहीं कई देशों पर है। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश साजिश का सबसे पहला शक अजरबैजान पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इजराइल है। यूक्रेन भी साजिश के पीछे हो सकता है। इसके साथ साथ ईरान के अंदर चलने वाले विद्रोही संगठन भी इस साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। अरब में ईरान की नीतियों से अमेरिका का वर्चस्व सिमट रहा है और इस साजिश के पीछे अमेरिका के होने का शक भी है। 19 मई को जब रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आई थी, तभी इजरायली सेना के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ ने कहा, ईरान के लिए रईसी से बुरा राष्ट्रपति भविष्य में ढूंढना मुश्किल होगा। यह इस बात का संकेत है कि रईसी इजरायल के टारगेट पर थे और इजरायल ने रईसी की हत्या के लिए अजरबैजान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया। रईसी भले ही डैम परियोजना का उद्घाटन करने अजरबैजान गए थे, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही खराब थे। मई 2021 में आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में ईरान ने 600 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल आर्मेनिया को दी थी। साथ ही 5000 से ज्यादा कामिकाज़े ड्रोन की सप्लाई की थी। साल 2022 तक आर्मेनिया को ईरान की हथियार सप्लाई जारी रही। यहाँ से अजरबैजान और ईरान के रिश्ते बहुत बिगड़ गए थे और अजरबैजान ने इजराइल के साथ नजदीकियां बढ़ा ली थी। ईरान के पड़ोसी देश के अलावा यूक्रेन भी इस साजिश के पीछे हो सकता है। रूस के साथ जंग में यूक्रेन की सबसे बड़ी चुनौती है कामिकाज़े ड्रोन। ये कामिकाज़े ड्रोन ईरान से ही रूस को सप्लाई होते हैं। ईरान शाहिद सहित कई कामिकाज़े ड्रोन रूस को सप्लाई करता है। इसलिए इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि जिस तरह यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी HUR रूसी ठिकानों को निशाना बनाती रही है, उसने ही रईसी के हेलीकॉप्टर को गिराने की साजिश रची। शक की सबसे बड़ी सुई अमेरिका पर जाकर ठहरती है, क्योंकि गाजा युद्ध छिड़ने के बाद ईरान ने ही अमेरिका के खिलाफ रणनीति तैयार की। ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान और राष्ट्रपति रईसी ने हमास को ताकत दी, साथ ही प्रॉक्सी संगठनों को इजरायल के खिलाफ उतार दिया। इसके साथ साथ अरब में अमेरिकी सैन्य बेस पर प्रॉक्सी संगठनों ने हमले शुरू कर दिए। ईरानी नीतियों से अरब में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो चुकी है। सीरिया, इराक में ईरानी मिलिटेंट यूएस बेस पर हमले कर रहे हैं। लाल सागर में यूएस इजरायल के जहाज हूती का टारगेट है। सऊदी अरब से ईरान के रिश्तों में सुधार से अरब में अमेरिका के एकाधिकार को चुनौती मिल रही थी। इसलिए अमेरिका इस साजिश के पीछे हो सकता है, या फिर अमेरिका ईरान के विद्रोही गुटों से हमले की साजिश कराने के पीछे हो सकता है। ये तस्वीरें लंदन से आई हैं, जहां ईरान के विद्रोही गुटों के समर्थक रईसी की मौत के बाद जश्न मना रहे हैं। ईरान में पहला कनेक्शन है उसके विद्रोही गुट। इनमें इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट यानी ISIL है, लेफ्ट विंग मिलिटेंट ग्रुप ऑफ ईरान है, कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है, निज़ारी इस्लामिक स्टेट है, जैश अल अदल है, रिवेंज ग्रुप अंजुमन है, मिलिटेंट ऑपोजिशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। ये संगठन ईरान के अजरबैजान और पाकिस्तान से सटे इलाकों में सक्रिय हैं। ये विद्रोही सरकारी संस्थानों पर हमले करते रहते हैं। माना जा रहा है कि इस साजिश में ये गुट भी शामिल हो सकते हैं। ईरान से दूसरा इंटरनल कनेक्शन होने की आशंका है सुप्रीम लीडर खामनेई का बेटा मुज्तबा खामनेई। मुज्तबा खामनेई ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के दावेदार हैं, लेकिन रईसी ने उनकी दावेदारी पर आपत्ति जताई थी। इस तरह रईसी की मौत के पीछे साजिशों के बहुत से अनसुलझे धागे हैं और ईरान से लेकर दुनिया के कई देश इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और बड़ी खबर है, क्रैश की जांच के लिए तकनीकी टीम का भी ऐलान किया गया है। सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी ने बनाई है तकनीकी टीम। क्रैश मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी। ईरान ने क्रैश साइट को भी सील कर दिया है। क्रैश साइट से जुटाए जाएंगे तकनीकी सबूत। तो देखिए, इस पूरे हादसे की अब जांच होगी और इसके लिए एक तकनीकी टीम का ऐलान भी किया गया है। यह हादसा था या फिर कोई साजिश, इसको लेकर के अब जांच होगी। इब्राहिम रईसी की मौत पर ईरान ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ईरानी प्रॉक्सी काफी गुस्से में है। इजरायल और पश्चिमी देशों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सोचिए, अभी ऐसे हालात हैं, अगर मौत के पीछे साजिश निकल आई तो अरब को सुलगने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि हालात ऐसे भी हो सकते हैं जिससे तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खुल सकता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद पूरे ईरान में मातम है। 5 दिन का शोक रखा गया है। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने संदेश भी जारी किया है, जिसमें हमास की तरफ से कहा गया है, ये बेहद दुख का वक्त है। ईरान के लोग संकट के वक्त में संयम बनाए रखें। हमें भरोसा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इस वक्त से जल्द ही उबर जाएगा, लेकिन इस दुख की भरपाई कभी नहीं हो सकती। अगर महान रईसी की मौत के पीछे कोई षड्यंत्र निकला तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। इसी तरह हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के बेटे ने शोक संदेश में कहा है, अगर ईरान को कोई भी ऐसा सबूत मिलता है जिसमें इजराइल का हाथ सामने आता है तो दुनिया एक ऐसे भौगोलिक बदलाव की गवाह बनेगी जिससे पूरा अरब जल उठेगा। पश्चिमी देशों की मदद से इजराइल का ऐसा कदम तीसरे विश्व युद्ध को भड़का सकता है। यानी सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी गई है, क्योंकि अभी भी ईरानी प्रॉक्सी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि रईसी की मौत एक हादसा हो सकती है। उन्हें इसके पीछे बड़ी साजिश नजर आ रही है, जबकि अभी तक ईरान की तरफ से साजिश को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। अब सवाल उठ रहा है, अगर 5 दिन के शोक के बाद ईरान को रईसी की मौत साजिश नजर आती है तो क्या हो सकता है? क्या रईसी की मौत से तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है? ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान? क्या अपने एटॉमिक प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए चुप्पी साध लेगा? क्या लोगों को चुप रखने के लिए ईरान हादसे वाली थ्योरी पर टिका रहेगा? क्या ईरानी प्रॉक्सी के जरिए इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज होंगे? क्या ईरान कुछ दिन खामोश होकर बहुत बड़ा हमला करेगा? अगर ऐसा हुआ तो अरब को सुलगाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईरान इजराइल के बीच कभी ना खत्म होने वाला युद्ध शुरू हो जाएगा, जिससे अरब में लगातार विस्फोट होते रहेंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा है कि ईरान रईसी की मौत का इस्तेमाल एक ट्रिगर की तरह कर सकता है, जिसमें हादसे के पीछे गहरी चाल बताकर इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ नफरत का माहौल बना सकता है। ऐसे में चीन और रूस फायदा उठा सकते हैं, जो ईरान के साथ मिलकर बड़ा हमला कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो अभी तक युद्ध में बैकफुट पर चल रहा अमेरिका भी युद्ध में उतर सकता है। यानी रईसी की मौत से महाशक्तियों में टकराव के आसार बन रहे हैं, जिससे अरब में कभी भी तबाही का ज्वालामुखी फट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।